स्वागत है आप सभी का निगम आयुर्वेदा में। आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो जाड़े में खूब आ रही है और सबको बहुत अच्छी भी लगती है। उसे हम मूली के नाम से जानते हैं। इसके जो है वो हम लोग खाने में तो इसका भरपूर इस्तेमाल करते ही हैं, सलाद के रूप में वैसे भी, और जो है वो हम इसके और फ़ायदे नहीं जानते। तो हम इस वीडियो में जानेंगे उन बेहतरीन फ़ायदों को कि मूली खाने से और क्या क्या होता है। ये तो सभी जानते हैं कि मूली जो है वो पेट के लिए अमृत तुल्य है, लेकिन ये और क्या क्या काम करती है इसके विषय में जानेंगे। यदि पथरी हो गई हो किसी भी व्यक्ति को तो मूली के बीज 35 ग्राम आधा किलो पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर पी लीजिए। कुछ दिन तक आप पिएंगे तो मूत्राशय के मार्ग से आपकी पथरी जो है वो गल के निकल जाएगी। 20 ग्राम का रस हर 4 घंटे से 3 बार नित्य पीना शुरू कर दीजिए। इसके पत्ते चबा चबा कर खाने शुरू कर दीजिए। मूत्राशय की जो पथरी है वो चूर चूर हो करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। यह जो प्रयोग है वो 2-3 माह तक करना पड़ेगा। मूली का रस पीने से पित्ताशय की पथरी भी जो है वो निकल जाती है और बनना बंद हो जाती है। तो ये अगर मान लीजिए सपोज गुर्दे की रोग हो या मूत्र में कष्ट हो रहा हो तो आधा गिलास मूली का रस अगर आप पी लें तो पेशाब जो है वो समय से होने लग जाएगी। पेशाब में जो जलन हो रही है वो भी ठीक हो जाएगा। यानी ये जो है मूली वो गुर्दे के में भी आपके फ़ायदा करती है। पेशाब यदि कम बन रही हो तो गुर्दे की खराबी अगर हो तो कभी कभी पेशाब जो है वो कम बनती है, तो उसमें भी मूली का रस जो है वो आप इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आप मूत्र है वो ज़्यादा आएगा, यानी पेशाब जो है वो ठीक ठाक हो जाएगी। यदि बवासीर हो तो भी मूली देखिए कैसे फ़ायदा करती है कि मूली जो है वो कच्ची खाएं या इसके पत्तों की सब्ज़ी बनाकर खाएं। हर प्रकार से किसी भी तरह से मूली आप सेवन करें तो वह बवासीर में फ़ायदे ही फ़ायदे देती है। जो अगर आप कच्ची मूली खाते हैं तो बवासीर में जो आपका रक्त बह रहा है वो बंद हो जाता है। खूनी या बादी बवासीर हो, ये दोनों में भी फ़ायदा करती है। इसके लिए आप चाहे तो 1 कप मूली का रस ले लें, इसमें 1 चम्मच देसी घी मिला लें। दोनों को मिलाकर सुबह शाम 2 बार नित्य पिए तो इससे भी आपको लाभ होगा बवासीर में। 1 सफ़ेद मूली को काटकर नमक लगाकर रात भर ओस में रख दें। इसे प्रातः भूखे पेट खा लें। मल त्याग के बाद गुदा भी मूली के पानी से ही धो लीजिए। इससे भी आपको बवासीर में बहुत लाभ मिलेगा। 125 ग्राम मूली के रस में 100 ग्राम देसी घी की जलेबी 1 घंटा भीगने दें, फिर जलेबी खाकर पानी पी लें। इस तरह से अगर आप 1 सप्ताह तक सेवन करेंगे तो जीवन भर के लिए बवासीर आपकी ठीक हो जाएगी। मूली के टुकड़ों को घी में तलकर चीनी के साथ खाएं, इससे भी बवासीर ठीक हो जाएगी। मूली काट कर उस पर शक्कर डालकर नित्य 2 महीने तक खाएं, इससे भी बवासीर ठीक हो जाएगी। तो इतने तरीके हैं मूली के, इतने तरीके इस्तेमाल करने से आपके मूली जो है वो, इसमें से एक ही तरीका आपको इस्तेमाल करना है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो किसी कारण से कोई दिक्कत हो तो आप दूसरे जो तरीके हैं उस पे भी जा सकते हैं। उसको ऐसे समझेंगे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए पेट दर्द है तो पुदीन हरा किसी को फ़ायदा करता है और किसी को फ़ायदा नहीं भी करता है। तो शरीर की बनावट जो है वो सभी की अलग अलग होती है, इसीलिए आपने देखा होगा एक ही चीज़ की कई कई टैबलेट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो इसी कारण से हैं क्योंकि ये शरीर की विभिन्नता है। तो यदि किसी भी कारण से
कोई एक तरीका इसमें से काम ना आ रहा हो तो आप दूसरे तरीके से जाएं। तो फ़ायदा इन जो तरीके मैंने बताए हैं, लगभग 5 तरीके मैंने बताए हैं, तो इन 5 तरीक़ों से आप में से कोई भी एक जो है वो आपको फ़ायदा अवश्य करेगा। यदि पेट में दर्द हो रहा हो तो 1 कप मूली के रस में नमक और काली मिर्च डालकर अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपका पेट दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। किसी किसी लोगों को जो है उसका स्वर जो है वो भंग हो जाता है, तो आधा चम्मच मूली के बीजों को पीसकर गर्म जल के साथ उसे लें और उससे जो है उनकी जो स्वर भंग की दिक्कत है, यानी गला बैठना भी जिसे कहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी अगर किसी को कोई बिच्छू वगैरह भी काट ले तो उसमें भी मूली का बड़ा ज़बरदस्त प्रयोग है। मूली के टुकड़े पर नमक लगाकर बिच्छू के काटे हुए स्थान पर उसको रख दे तो उससे जो बिच्छू काटने के दंश की वेदना है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसका जहर है वो भी उतर जाएगा। और जो लोग मूली जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको कभी कोई बिच्छू वगैरह काट लेता है तो उसका जो है वो ज़्यादा असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। और जो रोगी है उसे तो मूली तो वो आपको रखनी ही रखनी है और साथ में आपने उसे जो है वो मूली खिलानी भी है। यदि दाद हो जाए, व्यक्तियों के शरीर में हो जाता है, अक्सर हो जाता है, तो मूली के बीजों को नींबू के रस में पीसकर गरम करके लगाएं। प्रथम दिन लगाने पर जलन होगी, दर्द होगा और लगातार दिनों पर उसका असर जो है जलन का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और जल्दी ही वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ये जो है वो 2 तरह के दाग होते हैं, एक सूखा होता है, एक थोड़ा सा गीलापन लिए होता है। तो कैसा भी दाग हो, दोनों में ही ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। यदि गले में घाव हो जाए तो मूली का रस जितना हो उतना ही पानी उसमें मिला दीजिए और नमक डालकर आप गरारे करिए, तो गले में कोई भी अगर आपके घाव है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर हिचकी आ रही हो तो मूली के 4 पत्ते आप चबा लीजिए और उसे जो है वो काफ़ी देर तक चबाइए, तो आपकी जो है वो हिचकी भी जो है वो बंद हो जाती है। मूली खाने से जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये डायबिटिक में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मूली जो है आप वैसे भी खा सकते हैं और इसका रस भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। जबकि रस जो है वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि रस एक तो शरीर में घुलता ज़्यादा है, दूसरे हम उतनी मूलियाँ नहीं खा सकते कि अगर जैसे 1 कप रस के लिए मेरे ख्याल से तो एक बड़ी सी मूली काफ़ी होगी, लेकिन एक बड़ी मूली खाना वो पॉसिबल नहीं है। तो रस का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी इस समय जाड़े के सीज़न में मूली बहुत ही सस्ती है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जिनमें कोई पुरानी कब्ज हो, अरुचि हो, गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, तो ऐसे में भोजन के साथ आप जो है वो मूली में नमक लगाइए, थोड़ी काली मिर्च पिसी हुई डाल दीजिए और उसे 2 माह तक नित्य खाइए। इससे जो है वो आपके जो भी पेट के रोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप मूली की चाहे तो चटनी भी बना सकते हैं, उसका अचार भी खा सकते हैं और उसकी सब्जी भी बना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप किसी भी रूप में लीजिए, हर एक रूप में मूली जो है वो फ़ायदेमंद है। यदि पीलिया हो, जिसको जॉइंटिस बोलते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कब उसका शरीर पीला हो गया। जब वो पीलिया बढ़ जाता है तो व्यक्ति को बचाना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को कभी भी हल्के में मत लीजिए। इसमें भी देखिए मूली हमारा कितना अच्छा रोल अदा करती है कि एक कच्ची मूली नित्य प्रातः उठते ही खा लें, यानी खाली पेट, निहारे मुँह जिसको बोलते हैं, तो कुछ ही दिनों में जो है वो आपका पीलिया जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। या फिर मूली के पत्तों का रस 125 ग्राम 30 ग्राम चीनी मिलाकर छानकर प्रातः पीते रहें, तो इससे भी जल्दी हो जाएगा।
और इससे जो है वो 1 हफ्ते के अंदर ही आपका रोगी जो है वो ठीक हो जाएगा और पीलिया जो है वो उसका दूर हो जाएगा। अगर व्यक्ति के खट्टी डकारें आ रही हो तो मूली के रस में आप मिश्री मिला दीजिए और उसको पिला दीजिए, तो उससे जो है वो व्यक्ति का जो पित्त की गर्मी है वो ठीक हो जाती है। लेडीज़ में एक समस्या होती है, वो है मासिक की। मूली उसमें भी बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि ये जो लेडीज़ की बीमारी है ये हर महीने आती है और बड़ी कष्टप्रद होती है, क्योंकि ब्लीडिंग किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा होती है, किसी के कई बार होती ही नहीं है, किसी की कम होती है, रुक रुक के होती है। तो चाहे जैसी समस्या हो, ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग बंद हो चुकी हो या फिर ब्लीडिंग कम हो रही हो, किसी भी रूप में अब मूली का जो है वो इस्तेमाल देखिए कि इसमें आपको क्या करना है कि मूली के बीजों का चूर्ण ले लीजिए 4-4 ग्राम। इसे जो है वो दोपहर शाम नित्य 3 बार जो है वो आपको मूली के बीजों का सेवन करना है। वो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पीस के भी बना करके खा सकते हैं, वो किसी रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। तो इससे जो है जो पीड़ा है आपकी मासिक धर्म की, जो दर्द है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यदि जिन स्त्रियों का मासिक धर्म बंद हो गया हो, कई महीनों से आया ना हो, तो वो एक ये प्रयोग करें कि मूली ले लें, सोया मेथी, गाजर, इनके बीज जो है वो समान मात्रा में लेकर के 4-4 ग्राम जो है सुबह और दोपहर और शाम आप इकट्ठे मिला करके सेवन कर सकते हैं। पीस लीजिए तब भी सेवन कर सकते हैं और ऊपर से ताज़ा पानी आपको पी लेना है। तो इससे जो है वो धीरे धीरे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे माहवारी जो है वो आपकी खुल के आने लगेगी। अभी मासिक धर्म की कमी की वजह से लेडीज़ों को मुहासे निकलने लगते हैं। तो अगर ऐसी समस्या है तो प्रातः ऐसी लोगों को यानी मूली जो है वो पत्ते समेत अगर वो उसका सेवन करेंगे तो उनके जो मुहासे निकल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। अब अक्सर लोग मूली इसलिए नहीं खाते कि जो है वो उसके कारण गैस निकलेगी और जो है वो मुंह से बदबू भी आएगी। तो यदि मूली खाने के बाद आप थोड़े से गुड़ का सेवन करेंगे तो आपको मूली की कोई भी गैस और बदबू जो है वो नहीं आएगी। तो ये थे मूली के इतने सारे उपाय हैं और बहुत सारे सब बेहतरीन उपाय हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों पे उपाय हैं। तो आप इनको कीजिए, क्यों अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या और लगन के साथ इन चीज़ों को बनाया है और बहुत उपयोगी हैं। तो इस जानकारी का लाभ लीजिए और एक बार ज़रूर आयुर्वेद की चीज़ों का पालन कीजिए, वरना बाद में तो खैर एलोपैथिक है ही है। क्योंकि एलोपैथिक प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ का नहीं है, वो सिर्फ बीमारी को दबाती है, ख़त्म नहीं करती। ये अक्सर आपने सुना भी होगा। इस वीडियो के साथ ही अब हम हर महीने में एक बार जो है वो एक गिफ्ट किसी एक को देंगे। उसके लिए पात्रता इतनी ही है कि जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने प्लेस का नाम लिखें, अपना नाम लिखें और हो सके तो मोबाइल नंबर भी दे दें। और वीडियो को लाइक शेयर, अगर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो इनका रिजल्ट जो है, अब तो खैर ये महीना तो पार ही हो गया है, तो दिसंबर भर में ये चलेगा और जनवरी के पहले वीक में जो है हम उसका नाम आपको वीडियो में ही यूट्यूब पर ही दिखाएंगे और उनको जो है वो एक मोबाइल फ़ोन जो है वो गिफ्ट किया जाएगा। ये हमारी टीम सर्च करेगी और वो कैसे सर्च करेगी वो आपके कमेंट बॉक्स में जो आपने कमेंट दिए हैं उसके बिहाफ पे ही वो
जज करेगी और इनाम देगी। तो उम्मीद है आप लोग भी हिस्सेदार बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन नुस्खे जो कि खो चुके हैं, जो हैं वो दफन हो चुके हैं, उनको मैं लाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप भी अपने घर की रसोई से जो है वो जो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने में, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो आपको कितनी कीमती चीज़ आपके हाथ में है। तो उस कीमती चीज़ के बारे में जानें और उसका जो है वो आप अपने जीवन में लाभ उठाएं। वापस लौटें हम लोग आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद के पास। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।